जो पिछले साल हम लोग ईयर एंडर कर रहे थे, मेरे ख्याल से आप सबों को याद होगा, तो उसमें 70% हमारी चर्चा झारखंड की जब हुई तो वो कहीं ना कहीं जेएलके नेता जयराम को लेकर हुई। क्या जयराम एक साल में विधानसभा में जो उनका परफॉर्मेंस रहा, क्या उसको आप सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं? करिश्मा से स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, विधायक जयराम महतो जब छात्र नेता हुआ करते थे तब उन्होंने 3 प्रमुख मुद्दे उठाए थे। एक तो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, दूसरा कि झारखंड वासियों को यहाँ पर 75% जो कंपनी है उसमें 75% जो आरक्षण है वो झारखंड वासियों को दिया जाए, साथ ही नियोजन नीति। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जयराम महतो उभरे थे और आपने देखा होगा विधानसभा का भी घेराव उन्होंने किया था, लाठी भी वो खाए थे और उसके बाद जब वो चुनावी मैदान में उतरे तब वो जीत भी हासिल किए। पहले वो सड़क से सदन तक अपनी आवाज को उठाते थे, अब वो सदन में ही जिस तरह से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का उन्होंने मुद्दा उठाया, निजी कंपनियों में 75% झारखंड वासियों को आरक्षण देने का उन्होंने मुद्दा उठाया, साथ ही झारखंड के युवाओं को सरकार किस तरह से रोजगार से जोड़े ये भी मुद्दा उन्होंने उठाया, नियोजन नीति उठाया। और उनका यही सवाल था कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था कि झारखंड ऐसा होना चाहिए, जो परिकल्पना जो है वो यहाँ के लोगों ने देखा था, उनका कहना है कि उसका 2% भी नहीं हुआ है, क्योंकि ना तो नियोजन नीति है राज्य में, ना ही स्थानीय नीति है राज्य में, और ना ही यहाँ के लोगों को फायदा मिलता है। यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर कोई राज्य में जाकर प्रवासी मजदूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कई सवाल उठाया और उनका कहना है कि एक तो उनका जो सैलरी का 75% है, 70% है वो बच्चों के बीच बांटेंगे, उन्हें कह सकते हैं कि स्कूल से जोड़ेंगे, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको पढ़ाएंगे। तो एक वो सपना देखकर आगे चल रहे हैं और शायद उनका यही कहना है कि आने वाले समय में जो भी सपना उन्होंने देखा है वो साकार करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पहले सड़क पर उनकी आवाज गूंजती थी, अब सदन के अंदर भी वो लगातार आवाज उठाते हैं। और उनका कहना है कि एक अकेले वो विधायक है, उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी वक्त मिलता है उसका वो अच्छे से यूटिलाइज करते हैं।